स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सातवें चरण शिक्षक बहाली के ऊपर। और सातवें चरण शिक्षक बहाली के अंतर्गत जो आपकी मेधा सूची बनेगी वो कैसे बनेगी, खास करके इसमें हम बात करेंगे 1 to 5 और 6 to 8 वर्ग के लिए, और कितने मेधा वाले अपने आप को सेफ मानेंगे सातवें चरण शिक्षक बहाली में, यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी खास करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैसे उससे पहले मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना होगा कि अभी विज्ञप्ति नहीं आई है, तो ये बात सही है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो मेधा सूची कैसे बनेगी और उनका मेधा कितना बन रहा है ये जानना वो चाह रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लेके हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए। तो जो भी लोग सातवें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, खास करके प्राइमरी लेवल का 1 to 5 यानी 1 to 8 तक की बहाली के लिए हम कह सकते हैं, तो हम चर्चा करेंगे मेधा सूची की और कितने मेधा वाले अपने आप को सेफ मानेंगे, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छठे चरण की जो शिक्षक भर्ती हुई थी वो नियमावली 2012 के अकॉर्डिंग हुई थी, और नियमावली 2012 जो था कुछ अलग था। उसके बाद एक नियमावली और बनी 2020, जिससे एक भी बहाली नहीं हुई अभी तक। तो नियमावली 2020 से एक भी बहाली भी नहीं हुई, और इस नियमावली को रद्द भी कर दिया गया है लगभग। और नियमावली जो नया नियमावली जो बन के आपके सामने आ रहा है वो 2022 नियमावली के नाम से आएगा। और इस नियमावली में क्या है कि वो 2020 जिससे एक भी बहाली नहीं हुई थी, उसी नियमावली में आंशिक संशोधन या जो कुछ भी जोड़ना है, घटाना है, ये सब कुछ करके जो नया नियमावली आपके सामने 2022 आएगी, उसी के अकॉर्डिंग सातवें चरण की शिक्षक भर्ती होने वाली है। अब देखिए, नियमावली 2022 अभी तक जो है आम अभ्यर्थियों के सामने, या कह सकते हैं खुल के वो सामने नहीं आ पाया है। अभी नियमावली में संशोधन, मोहर वगैरह जो भी काम होना है, फाइनलाइज होने की तरफ जो है नियमावली 2022 बढ़ रहा है। अब बात आती है कि ये बात जो है कैसे, मतलब मैं कह रहा हूं कि मेधा सूची कैसे बनेगी जबकि नियमावली 2022 जो है फाइनल स्वरूप में अभी नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले आप अगर अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं सातवें चरण शिक्षक भर्ती के लिए, तो आप भी देखे होंगे कि कुछ दिन पहले जो है नियमावली 2022 का जो है लीकेज हुआ था, कह सकते हैं कि उसमें आउट हो गया था। अब किसी तरह से, अब जिस तरह से भी आउट हो, जानबूझ के विभाग कार्रवाई हो या जो भी कारण हो, तो नियमावली 2022 जो है सो आउट हो गई थी। और उसमें जो है मेधा सूची की अगर बात करें तो उसमें 60:40 वाला जो बात था वो स्पष्ट था कि इसी स्वरूप में जो है सो आपका मेधा सूची बनेगा। अब 60 क्या है, 40 क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे मेधा सूची के लिए। तो 60 जो है, 60% जो है आप जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट यानी या सीटेट हो या बीटेट हो, जो भी आप पास करते हैं उसमें जो आप परसेंटेज लाते हैं, यानी कि 150 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो भी आपका मार्क्स आता है वह 150 का कितना परसेंट होता है वो आपको देखना होता है। अगर मान लीजिए 150 में अगर आप 90 मार्क्स ला के क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये 150 का 60% हो जाता है। और इसी 60% का जो है आपको वो जो 60-40 देख रहे हैं, तो 60% का ही फिर 60% निकालना होगा, यानी कि ये आपका हो जाता है 60। ऐसे करके जब काट दीजिएगा ऐसे करके, तो ये आपका आ जाता है 36, और ये आपका हो जाता है टेट का मेधा अंक, टेट यानी कि सीटेट या बीटेट का मेधांक। इसी तरह से फिर आपका जो है एकेडमिक का मेधांक होता है। तो चलिए हम बारी बारी आपको बताते हैं। 1 to 5 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका मैट्रिक हो गया, और प्लस जो है इंटर हो गया। इंटर में आप ICOM, IA, ISC जो भी किए हुए हैं तो उसका, तो मैट्रिक में देखिए जो भी परसेंटेज आपका है और इंटर में जो भी परसेंटेज आपका है, मान लीजिए मैट्रिक में भी आप 60 हैं और इंटर में भी 60 हैं, ये हो गया। और तीसरा जो इसमें इंक्लूड होगा 1 to 5 के लिए वो आपका होगा प्रशिक्षण कोर्स वाला, चाहे आप DLED या BEd जो भी, देखिए BEd किए होंगे तो ग्रेजुएशन ऑलरेडी करके किए होंगे, लेकिन DLED आप 1 to 5 के लिए अगर DLED कोर्स आप किए होंगे तो इंटर के बाद DLED कर लिए होंगे। तो जो भी आपका प्रशिक्षण कोर्स होगा उसका भी परसेंटेज आपको यहाँ जुटेगा। तो इसका हम T से सूचित करेंगे, यानी कि ट्रेनिंग कोर्स का जो परसेंटेज होगा। तो मान लीजिए कि इसमें आपका 80% है, तो ये तीनों को आपको जोड़ना होगा, तो ये आपका एकेडमिक जो है सो हो जाएगा। तो 80, 60 और 60 जोड़िएगा तो ये आपका 200 हो जाता है। और इस 200 जो आपका हो जाता है, इसको 3 से डिवाइड करने के लिए बोलता है, और ये लगभग आपका 66% के करीब हो जाता है।
अब ये हो गया आपका एकेडमिक, और एकेडमिक का जो है आपको 40% निकालना होता है, और इस प्रकार से एकेडमिक का आप 40% आप निकाल लीजिएगा। और एकेडमिक का 40% निकालने के बाद हो जाएगा 6 चौक 24, 4 बाकी 2 और 2 26 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाता है 26.4। तो ये हो गया आपका एकेडमिक का परसेंटेज। अब एकेडमिक का परसेंटेज, उधर आपने देखा कि जो आपका टेट का जो परसेंटेज जो निकल के आ रहा था 60% जो भी निकालना है, तो 36 आ रहा था, इधर आपका 26 पॉइंट समथिंग आ रहा, और इसको आप जोड़िएगा तो 6 6 12 और ये 62। तो इस प्रकार से आपका 62.4 हो जाता है मेधांक। तो ये आप समझ गए होंगे कि 1 to 5 के लिए। फिर 6 to 8 की अगर बात करूं तो इसमें संदिग्धता है। इसमें संदिग्धता यही है कि जो निकल के जो सामने आया था, वो लीक जो हुआ था नियमावली, उसमें स्पष्ट तौर पे मैट्रिक, आपका मैट्रिक हो गया, फिर इंटर हो गया, फिर ग्रेजुएशन हो गया, और फिर आपका ट्रेनिंग हो गया। तो ये 4 क्लास के परसेंटेज को जोड़ के 4 से डिवाइड करके, और उसका जो है सो 40% निकालना था। और फिर पेपर 2 में जो आपका जो मार्क्स है सीटेट या बीटेट में, वो जो परसेंटेज बन रहा है उसका 60% निकाल के, और उसका जो है सो दोनों को जोड़ देना था। तो इस प्रकार से 1 to 5 और 6 to 8 का आपको मेधांक बनेगा। जो भी अगर प्रॉब्लम कुछ हो रहा हो समझने में, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा नीचे में कि ये बात हम नहीं समझ पाए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आपका मेधा जो है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए कैसे बनेगा। अब देखिए हम बात करेंगे कि कितने मेधा वाले को सेफ मानेंगे आप। तो देखिए, जैसा कि अगर मैं बता दूं कि नियमावली 2020 जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक के मार्क्स को जोड़ा जाता था, और ऐसे में एकेडमिक मार्क्स को जोड़ने में बहुत सारे लोगों का जो मेधांक बन रहा था वो 80 प्लस 85 ऐसे करके बन रहा था। लेकिन अब जो ये 60-40 का जो रेशियो आया है, इसमें सारे लोगों का जो मेधांक है, यानी कि मेधांक है, वो घट गया है। और इस प्रकार से हम जब इसका एनालिसिस किए हैं तो हमें पता चला है, मैंने बहुत सारे लोगों का, मेरा एक और भी चैनल है जो कि पृष्ठ ऑफ एजुकेशन है, वहाँ भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो पृष्ठ ऑफ एजुकेशन पे जब मैंने इसका पोल करवाया तो वहाँ हमें पता चला कि सारे, यानी कि 80% लोग ऐसे हैं जिनका मेधांक पहले, यानी कि नियमावली 2020 से सिर्फ एकेडमिक को जोड़ने के बाद जो मेधांक बन रहा था वो उनका घट गया है। तो ऐसे में सारे लोगों का मेधांक घटा है। तो ऐसे में अगर हम बात करेंगे तो अगर आप जनरल में आते हैं तो आपका अगर 60 से प्लस अगर मेधांक बन रहा है नियमावली 2022 के अकॉर्डिंग, यानी कि 60-40 के अकॉर्डिंग, तो आप निश्चित तौर पर अपने आप को एकदम 100% सेफ मान सकते हैं। देखिए, इससे नीचे भी आपका है फिर भी आप सेफ मानेंगे। लेकिन थोड़ा दिक्कत कब होगा, जब अगला सीटेट या कुछ भी अगला जो अभ्यर्थी, नए अभ्यर्थी हैं, वो अगर शामिल हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर दिक्कत होने वाला है। तो जनरल में अगर आप आते हैं या किसी भी कैटेगरी में आप अगर हैं, अगर आपका 60 आ रहा है तो फिर आप अपने आप को 100% सेफ मान सकते हैं। और वही अगर आप कैटेगरी में हैं, आरक्षण कैटेगरी, मान लीजिए कि SC ST में आप आते हैं तो 55 भी आपका है, या SC ST वालों का मैं कह सकता हूं कि अगर 55 से भी नीचे 1-2% नीचे है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन 55 जो है OBC EBC में जो आते हैं वो 55-56 अगर उनका बन रहा है मेधांक तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये देखिए, एक मोटा मोटी मैंने एनालाइज करके बताया है। अगर आप कहिएगा तो पूरा विश्लेषण के साथ एकदम एक एक कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ मैं लेके आपके सामने आऊँगा। अगर आप लोग का कॉमेंट होगा और आप लोगों का अगर अच्छा प्यार मिलेगा इस वीडियो को, तो निश्चित तौर पे उस वीडियो को भी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो इस वीडियो में देखिए, एकदम रफली यही बताना था कि आप अगर 60 प्लस हैं, अगर जनरल में आते हैं, EWS में आते हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और OBC BC वगैरह में अगर आप आते हैं तो 55 प्लस आपका अगर बन रहा है तो आप अपने आप को सिक्योर मानिए। और SC ST में तो कह सकते हैं कि 50 से ऊपर आप अगर हैं तो आप अपने आप को 100% सिक्योर मान सकते हैं कि आपकी जॉब होगी। और महिलाओं के लिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर फीमेल आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपका जॉब होना है, सिर्फ आप अगर सीटेट क्वालिफाई हैं और आपका मेधांक ठीक ठाक है, यानी कि 60 से नीचे भी है, अगर जनरल महिला में है तो आपका हो जाएगा। तो महिलाओं के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बाधा और स्ट्रगल जो है वो पुरुष वर्ग में है, तो ये पुरुष वर्ग के लिए है। इससे कम भी है, अगर आप महिला में है तो आपका होना श्योर है, निश्चित है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यही सब कुछ बताना था इस वीडियो में। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।